हाउ मेक ए रेपिस्ट। एक आदमी रेपिस्ट कैसे करके बनता है। क्यों, देखिए, जब कोई बच्चा माँ का पेट से बाहर निकल के आता है, वो एक बच्चा रेपिस्ट नहीं होता है। वो एक बच्चा जैसा हम है, जैसा आप हो, ऐसा ही होता है। तो वो जब समाज में आता है तभी जाके ऐसा गलत काम वो कर बैठता है। तो बात है ये, जो उनका माइंडसेट, जो एक रेपिस्ट का माइंडसेट, वो ऐसा कैसे डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक रेपिस्ट का जो माइंडसेट है वो कैसे करके ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि दूसरे का जानबूझकर वो हानि पहुंचाता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसके लिए जिम्मेदार होता है तो कौन होता है? क्या वो खुद जिम्मेदार होता है? ना, कोई दूसरा लोग जिम्मेदार होता है। आज यही ढूंढने का कोशिश करूंगा एक रेपिस्ट माइंडसेट कैसा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक रेपिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है। सेकंड क्वेश्चन, वो माइंडसेट बनता है तो कैसे करके बनता है। ठीक है, एक रेपिस्ट माइंडसेट कैसा होता है, और सेकंड क्वेश्चन, वो रेपिस्ट माइंडसेट बनता है तो कैसे करके बनता है। ठीक है, एक बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कोई बच्चा जब माँ का पेट से बाहर निकल के आता है, वो बच्चा रेपिस्ट बन के निकल के नहीं आता है। वो बच्चा मासूम होता है, वो बच्चा पवित्र होता है, निष्पाप होता है। और वो बच्चा जब समाज में आता है तभी जाके ऐसा गलत काम वो कर बैठता है, और उसके लिए जिम्मेदार होता है उनका माइंडसेट। तो इसके कारण ही आज ये ढूंढने का कोशिश करूंगा एक रेपिस्ट का माइंडसेट होता है तो कैसा होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, वो माइंडसेट कैसे करके, मतलब वो माइंडसेट डेवलप होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कैसे करके ऐसा माइंडसेट डेवलप होता है, एक रेपिस्ट का माइंडसेट डेवलप होता है। ठीक है, रेपिस्ट माइंडसेट कैसा होता है और रेपिस्ट माइंडसेट डेवलप होता है तो कैसे करके होता है, दो सवाल। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक इंसिडेंट लूंगा, और वो इंसिडेंट है, वो केस है महाभारत का। ठीक है, महाभारत में आप सुनाए हैं द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का कोशिश किया गया, और वो किया पूरा कुरु शोभा के अंदर। ठीक है, पूरा कुरु शोभा में, मतलब हस्तिनापुर साम्राज्य का जो शोभा था उसको कुरु शोभा बोला जाता है, क्योंकि कुरु वंश का ही वंशोधर जो होता है वो साम्राज्य को चलाता है। ठीक है, वो साम्राज्य को, जो साम्राज्य है वो चलाता था। तो साम्राज्य का जो शोभा है उसको कुरु शोभा बोला जाता है। कुरु शोभा के अंदर ही उन्हीं का ही पुत्र वधू को वस्त्रहरण करने का कोशिश किया, हजारों लोगों का सामने में वस्त्रहरण करने का कोशिश किया गया। ठीक है, कौन किया? उनका ही देवर। ठीक है, तो ये आंसर ढूंढने का कोशिश करूंगा जो दुर्योधन ऐसा जो गलती कर रहा है, मतलब ऐसा जो गलती किया है वो क्यों किया है। सबसे पहले ये जानने का कोशिश करूंगा। जब ये अच्छे से पता चल जाएगा तब दुर्योधन का माइंडसेट कैसा है ये भी जान पाऊंगा, और जब दुर्योधन माइंडसेट अच्छे से जान पाऊंगा तब एक रेपिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दुर्योधन जो था वो खुद एक रेपिस्ट था। ठीक है, आज रेपिस्ट ना होता तो पूरा सभा के अंदर हजारों लोगों के सामने में उन्हीं का ही भाभी को, ठीक है, उनका भाई का बहू को, उनका भाई का जो वाइफ है, ठीक है, वाइफ को कभी भी वस्त्रहरण करने का कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो दुर्योधन माइंडसेट कैसा है ये जानने का कोशिश करूंगा सबसे पहले। इससे आंसर एक क्लियर होगा जो रेपिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है। तो ये जो दुर्योधन किया, जो द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का कोशिश किया, वो क्यों किया? क्योंकि द्रौपदी जो है वो अपमानित किया दुर्योधन को, जब दुर्योधन उनका साम्राज्य में, मतलब इंद्रप्रस्थ में गया था। ठीक है, क्या हुआ था? इंद्रप्रस्थ था उनका जो राजसभा था, इंद्रप्रस्थ का जो राजसभा था। ठीक है, उनका राजा था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर उस टाइम का चक्रवर्ती सम्राट था।
ठीक है। जो चक्रवर्ती सम्राट होता है वो पूरा भारतवर्ष का ही राजा होता है, और उनका ही वाइफ था द्रौपदी। तो द्रौपदी चक्रवर्ती सम्राट का सम्राज्ञी था। और चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, अच्छे से थोड़ा विजुलाइज कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट जो होता है पूरा भारतवर्ष का राजा है, तो उनका जो प्रासाद है वो थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। इसी के कारण जो मायासुर था, मायासुर और विश्वकर्मा मिलके वो प्रासाद को बहुत ही ज्यादा रोमांचकर और मायावी बनाया था। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, वो जो प्रासाद था, वो प्रासाद के अंदर जहां पर स्थल भूमि है वहां पर पानी हो भी सकता है, ठीक है। मतलब पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन पानी होता है, ठीक है। और जहां पर पानी है वहां पर स्थल भूमि है, मतलब जहां पर आप पानी देख पा रहे हो वहां पर पानी नहीं है, वहां में स्थल भूमि है। तो कोई भी आदमी उनका गलती तो हो ही जाएगा। ऐसा ही दुर्योधन जो था उनका भी गलती हो गया था, ठीक है। दुर्योधन उस टाइम थोड़ा गुस्सा में था, सही बात है, लेकिन उसके बाद भी उनका थोड़ा गलती हो गया। गलती क्या हो गया कि जहां पर पानी था वहां पर पानी वो नहीं देख पाया, और इसी के कारण वो पानी के अंदर वो गिर गया। और जब पानी के अंदर गिर गया तब द्रौपदी हंसना शुरू किया। द्रौपदी हंसना शुरू किया और ये बताए जे अंधा का पुत्र जो होता है वो अंधा ही होता है, ठीक है। अंधा का पुत्र जो है वो अंधा ही है। तो दुर्योधन इसको अपना अपमान समझ लिया, और ये अपमान समझने के कारण ही वस्त्र हरण करने का, द्रौपदी का जो वस्त्र हरण है वो करने का प्लानिंग तैयार किया मामा श्री शुकुनी को मिलके, मतलब मामा श्री शुकुनी के साथ ये पूरा प्लान किया, सिर्फ और सिर्फ अपना अपमान का बदला लेने के लिए, ठीक है। और एक बात है, वो जो सभा में जब दुर्योधन गया था उस टाइम महाराजा युधिष्ठिर को दुर्योधन अपमानित किया, क्या बोल के, धर्मराज का पुत्र है। महाराज युधिष्ठिर वो था पांडु का पुत्र है। धर्मराज का पुत्र, धर्मराज उनका जन्म दिया था, उसके पीछे में अलग एक कारण है, लेकिन वो कारण को वो छोड़ दिया, उनको हमेशा धर्मराज का पुत्र ही बोलते गया, ठीक है। क्यों बोलते गया, क्योंकि ये बोल के उनका मजाक उड़ाता थे, ठीक है। जो युधिष्ठिर है उनका मजाक उड़ाने का कोशिश करता, लेकिन युधिष्ठिर कभी भी उनका भाई का बात को सीरियसली नहीं लिया, मतलब अपना अपमान नहीं समझा, जिसके कारण दुर्योधन का अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब दुर्योधन को बताया गया जो अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, उनका पिता धृतराष्ट्र अंधा था, इसके कारण उनको ये बोला जो अंधा का पुत्र अंधा ही हुआ, तो वो क्या किया, उनका ही कुलवधू को वस्त्र हरण करने का कोशिश किया। थोड़ा सा अच्छे से सोच के देखिए, एक रेपिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है। जो आदमी रेपिस्ट होता है वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होता है, जिसके कारण उनका बारे में आप कुछ भी बोलोगे तो वो उनका अपमान समझ लेता है। अरे अपमान के कारण ही उनका मन में प्रतिहिंसा का एक आग जलता है उनका मन के अंदर, और वो आग तब तक शांत नहीं होता है जब तक वो प्रतिशोध ना ले। तो एक रेपिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है, वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी होता है, उनका अहंकार के अंदर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और इसी के कारण अहंकार का जो नेचर है, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को पूरी तरह से अलग समझना, अरे अलग समझने के कारण उनका मन में कोई करुणा नहीं रहता है दूसरे के प्रति। जब दूसरे का प्रति कोई करुणा भी नहीं रहेगा तब दूसरे का कष्ट को, दूसरे का पीड़ा को वो कभी भी महसूस नहीं कर पाएगा, और महसूस जब नहीं कर पाएगा तो उनको पीड़ा पहुंचाते जाएगा,
ठीक है, जो दुर्योधन करता था। वो उनका जो प्रजा है उसके ऊपर भी अत्याचार करता था। और खुद सोच के देखिए, पूरा एक चक्रवर्ती सम्राट था युधिष्ठिर, और उनका ही सम्राज्ञी को वस्त्र हरण करने का कोशिश किया। कौन किया? उनका ही देवर, उनका ही कुलवधु को, उनका ही गृहवधु को वस्त्र हरण करने का कोशिश किया। तो एक रेपिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है? इगोइस्टिक माइंडसेट होता है, जिसके कारण उनका मन में कोई करुणा नहीं रहता है दूसरे के प्रति। और दूसरे के प्रति कोई करुणा ना रहने के कारण वो दूसरे को जानबूझकर, दूसरे का जो है जानबूझकर उनको हानि पहुंचाता है, जानबूझकर हानि पहुंचाता है। ठीक है, एक है आपका हाथ में कोई गलत काम हो गया, ठीक है, और एक होता है आप जानबूझकर किसी का हानि पहुंचा रहे हो, वो गलत होता है। जब आप जानबूझकर किसी का कुछ भी हानि पहुंचाओगे वो गलती होता है। और जो दुर्योधन किया है, जिसके अंदर ऐसा माइंडसेट है, दुर्योधन माइंडसेट है, वो लोग ऐसा ही करते रहता है। आसुरिक प्रवृत्ति उनका मन के अंदर रहता है। ये होता है एक रेपिस्ट का माइंडसेट। तो रेपिस्ट माइंडसेट कैसा होता है? इगोइस्टिक माइंडसेट। रेपिस्ट माइंडसेट कैसा होता है? ईगो बढ़ने के कारण उनका मन में कोई दया नहीं रहता है, उनका मन में कोई करुणा नहीं रहता है दूसरे के प्रति। ये होता है एक रेपिस्ट का माइंडसेट। ठीक है, मतलब वो लोग आपके ऊपर कोई दया नहीं करेगा, आप उनको माफ कर देंगे लेकिन वो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। वो आप जो माफ किया वो उनका जॉय मान लेगा, ठीक है, और दोबारा आपको हानि पहुंचाने का कोशिश करेगा। ये होता है एक रेपिस्ट का माइंडसेट। इस बार सेकेंड क्वेश्चन लूंगा, जे ऐसा माइंडसेट कैसे करके बनता है? एक रेपिस्ट का माइंडसेट जो है वो बनता है तो कैसे करके बनता है? क्योंकि दुर्योधन जो था बचपन से ऐसा नहीं था, बचपन से दुर्योधन भी रेपिस्ट नहीं था, वो भी एक बच्चा ही था। तो उनका माइंडसेट ऐसा कैसे बना? आप घर में देखा है, जो आपका जो बेटा है या बेटी है वो बहुत सारा गलती करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता नहीं ये गलत है। एक बच्चा जानबूझकर कभी भी आग में हाथ नहीं डालता है, वो जानता ही नहीं है जो आग में हाथ डालने से उनका हाथ जलेगा, इसी के कारण वो आग में हाथ डाल देता है। ये होता है एक बच्चा। ठीक है, एक बच्चा जानता ही नहीं जो आग में हाथ डालने से उनका हाथ जलेगा, जिसके कारण वो आग में हाथ डाल देता है। मतलब एक बच्चा जानबूझकर गलती नहीं करता है, उनका हाथ से गलत काम हो जाता है, उनसे गलत काम हो जाता है। तो एक गार्जियन जो होता है, एक पेरेंट्स जो होता है, उनका जिम्मेदारी होता है बच्चे के अंदर वो गलती का महसूस कराना, उनको समझाना जे जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन एक कभी भी कोई किया ही नहीं, बचपन से उनको ऐसा ट्रेनिंग मिला ही नहीं, और जो भी किया उसको सही बताते गया, उनका पापा भी बोलते गया, उसके साथ साथ उनका जो ट्रेनर है, उनका ही मामा शकुनी, वो तो इसको और भी ज्यादा बढ़ावा देते गया। उनका मामा का एक ही मोटिव था, जे कैसे भी करके दुर्योधन को ये हस्तिनापुर साम्राज्य का राजा बनाया जाए। जब दुर्योधन राजा होगा तो पूरा साम्राज्य के अंदर मेरा कंट्रोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दुर्योधन जो है वो मामाश्री का ही बात मानता है, मेरा ही बात मानता है। ठीक है, और इसके हिसाब से वो बचपन से दुर्योधन को ट्रेंड करने का कोशिश किया। उनका माइंडसेट जैसा है ऐसा ही रहने दिया। ठीक है, एक बच्चा जानबूझकर गलत काम कर देता है तो बड़ा का जिम्मेदारी होता है उनके अंदर एक गलती का महसूस कराना। जब दुर्योधन भी ऐसा गलत काम करता था बचपन में, तो उनको कोई भी कभी भी रोका ही नहीं, उनको कोई भी कभी भी ये समझा ही नहीं कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, उनको कोई शास्ति दिया ही नहीं, जिसके कारण
वो एक के बाद एक गलत काम करते गया और इसी के कारण उनका माइंडसेट ऐसा ही तैयार हुआ। ठीक है, तो एक रेपिस्ट माइंडसेट कैसे करके बनता है? जब पेरेंट्स जो है, जो टीचर है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है। जो पेरेंट्स है वो बच्चा को नहीं समझाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है। जो नीति शिक्षा जब आप नहीं देंगे अपना बेटी को व बेटी को, तब आपका बेटे का व बेटी का जो माइंडसेट है वो सही दिशा पर नहीं जाएगा। आपका बेटा है व बेटी है, उनका मन के अंदर कोई करुणा नहीं रहेगा, उनका ईगो बढ़ते जाएगा। वो कभी भी दूसरे का जो पीड़ा है वो महसूस कर ही नहीं पाएगा और इसी के कारण वो एक अत्याचारी बन जाएगा और वो अत्याचार का जो प्रभाव है घर में भी पड़ेगा, बाहर में भी पड़ेगा, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा हो गया है। ठीक है, तो एक रेपिस्ट माइंडसेट कैसा होता है? ईगोइस्टिक माइंडसेट, जिनका मन के अंदर कोई करुणा नहीं रहता है। और वो बनते कैसे है? जब जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चे को सही दिशा दिखाना, बच्चे के अंदर संस्कार देना। संस्कार क्या है? जे तुम और दूसरा जो है, मतलब तुम एक राजा हो और दूसरा एक प्रजा है, लेकिन दोनों का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो तुम हो और जो एक प्रजा है, दोनों ही एक है, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तुमको एक काम मिला, ऐसा ही उनको भी एक काम मिला जो वो कर रहा है। मतलब प्रजा को जो काम मिलता था, प्रजा को जो काम मिला है वो करता, और जो राजा को जो काम मिला है वही वो कर रहा है। प्रजा को जो काम मिला है वही वो कर रहा है, राजा को जो काम मिला है वही वो कर रहा है। राजा का काम है देश शासन करना, राजा वो कर रहा है। प्रजा का काम है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रजा वो कर रहा है। लेकिन दोनों ही इंसान है, दोनों का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये होता है एक गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अपना बेटे को ये एडुकेशन देना, ये शिक्षा देना, ये नीति शिक्षा देना, जे आप मतलब उनका जो बेटा है और दूसरा जो लोग है, वो दोनों का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। जो चीज आपको सही नहीं लगता है, ऐसा दूसरे को भी सही नहीं लगेगा। जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा दूसरे को भी सेम चीज पसंद नहीं होगा। आप और दूसरा में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये शिक्षा कोई दिया ही नहीं बचपन से दुर्योधन को, और जिसके कारण दुर्योधन का ऐसा माइंडसेट डेवलप हुआ, एक अत्याचारी का माइंडसेट डेवलप हुआ। तो एक रेपिस्ट माइंडसेट डेवलप होने के लिए जिम्मेदार होता है उनका ही पेरेंट्स। एक रेपिस्ट माइंडसेट डेवलप होने के लिए जिम्मेदार होता है उनका टीचर, क्योंकि उनका टीचर उनको ये सिखाए नहीं, ये नीति शिक्षा दिया ही नहीं। जो वो मतलब दुर्योधन और जो द्रौपदी जो है, वो दोनों बिल्कुल सेम है। जिस चीज दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता है, वो द्रौपदी को भी अच्छे नहीं लगता है। ठीक है, जो चीज दुर्योधन को अच्छे नहीं लगता है, वो द्रौपदी को भी अच्छे नहीं लगता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जो खुद को अच्छे नहीं लगे। जानबूझकर किसी का हानि नहीं पहुंचाना है। आपका हाथ से गलत काम हो जाता है, ठीक है, आप जानते नहीं हो, इसके कारण हो जाता है, तो इससे आपका कोई गलती नहीं है। लेकिन अब जब जानबूझकर किसी का हानि पहुंचाओगे, तब वो गलत हो जाता है। ठीक है, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। जब आपका इंटेंशन सही होगा, आप जो भी काम करेंगे वो सही होता है। ठीक है, तो आप कभी भी एक अत्याचारी नहीं बनेंगे जब आपका इंटेंशन सही होगा। और इंटेंशन सही तब होगा जब आप मतलब मैं और तू का बीच में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
दोनों बिल्कुल सेम होता है। एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इस बार लास्ट क्वेश्चन यही है, ये जो रेपिस्ट है इनका हाथ से आप खुद को कैसे करके प्रोटेक्ट करेंगे? ये जो रेपिस्ट है, ये रेपिस्ट का हाथ से आप कैसे करके खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होने से सिर्फ किसी का मन में थोड़ा सा डर पैदा होता है, और ये डर पैदा होने के कारण क्या होता है, रेप होने के बाद मर्डर हो जाता है। तो ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम करना। तो सॉल्यूशन क्या है? जिम्मेदारी खुद को उठाना है, मतलब खुद का प्रोटेक्शन खुद को ही करना है। जब आपको कोई हानि पहुंचाने का कोशिश किया तो आप जिम्मेदारी लीजिए खुद को प्रोटेक्ट करने का। खुद का प्रोटेक्शन के लिए जब आप किसी को मार भी देंगे तब वो भी गलत नहीं होता है। खुद का प्रोटेक्शन के लिए जब आप किसी को मारेंगे तब वो कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप किसी का हानि पहुंचाना नहीं चाहा, आप सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया। हमारा जो आर्मी होता है वो टेररिस्ट को इसी के कारण मारता है, क्योंकि वो टेररिस्ट को नहीं मारेगा तो वो खुद वो आर्मी को मार देगा, हमारा देश का सेना को मार देगा। वो आज दया दिखाएगा इनके ऊपर तो खुद जिंदा नहीं रहेगा। आप सबसे पहले ये समझाए जो एक जो रेपिस्ट होता है उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका मन में कोई दया नहीं रहता है, उनका मन के अंदर कोई करुणा नहीं रहता है। तो जिनका मन के अंदर कोई दया नहीं है, जिनका मन के अंदर कोई करुणा नहीं है, जो जानबूझकर आपका ही हानि पहुंचाने का कोशिश किया बा करने का भी कोशिश किया, ठीक है, सही बात, दोनों एक ही बात है। जो जानबूझकर आपका ही हानि पहुंचाने का कोशिश किया तो उनके ऊपर आप क्यों दया दिखा रहे हो? जो जानबूझकर आपका हानि पहुंचाने का कोशिश किया तो उनके ऊपर दया दिखाने का जरूरत क्या है? जब आप खुद उनके ऊपर दया दिखाएंगे तो वो आपको मार देगा। जब आप खुद उनको दया दिखाएंगे तो आप खुद ही जिंदा नहीं रहेंगे, आपका मौत हो जाएगा। तो खुद का प्रोटेक्शन आप चाहते हो, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो जिम्मेदारी खुद को ही उठाना है, खुद का प्रोटेक्शन खुद ही करना है, और इसके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी होता है। मौका मिलेगा तो उनको मार दीजिए, ठीक है, मौका मिलेगा तो उनको मार दीजिए, तभी जाके आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तभी जाके ये जो रेप केसेस है ये कम होते जाएगा। जब आप खुद जिम्मेदार होंगे, जब आप खुद अपना प्रोटेक्शन खुद ही करेंगे, अपना प्रोटेक्शन के लिए किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, तभी जाके आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और जब आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो समाज से ऐसा जो लोग है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे तब तक ये जो प्रॉब्लम है ये कमेगा नहीं, ये घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो खुद का प्रोटेक्शन खुद को ही करना है। 3 क्वेश्चन डिस्कस हुआ। सबसे पहले रेपिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है? इगोइस्टिक माइंडसेट, जिनका मन के अंदर कोई दया नहीं रहता है, ठीक है। वो बनता कैसे है? एक गार्जियन का इग्नोरेंस के कारण, एक अभिभावक ना रहने के कारण, ठीक है, एक रेपिस्ट माइंडसेट तैयार होता है। जब एक बच्चे को आप नीति शिक्षा नहीं देंगे तब एक बच्चे के अंदर कभी भी करुणा नहीं रहेगा, एक बच्चे के अंदर करुणा का जन्म नहीं होगा। और जब बच्चे का मन के अंदर करुणा का जन्म नहीं होगा तो उनका ईगो बढ़ते जाएगा, और ईगो बढ़ने के कारण ही उनका मन में कोई दया नहीं रहेगा, वो सेल्फिश पर्सन बन जाएगा। तो एक रेपिस्ट माइंडसेट बनने के लिए जिम्मेदार होता है उनका पेरेंट्स और उनका टीचर,
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये जो रेपिस्ट है इनसे आप खुद को कैसे करके प्रोटेक्ट कर पाएंगे? जब आप खुद जिम्मेदारी लेंगे अपना प्रोटेक्शन का, तभी जाके ये रेपिस्ट लोगों से आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ये रेपिस्ट का हाथ से अपने आप को बचाना। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।